हमारे देश में जब भी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर सरकारी स्तर पर कोई आयोजन होता है तो प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और मंच पर बैठे राजनेता गांधी, नेहरू जैसे कुछ नेताओं के नामों की जय जयकार कर देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बता देते। लेकिन देश में हजारों लाखों ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारी आज़ादी की असली लड़ाई लड़ी। उनका नाम न तो इतिहास की किताबों में है, ना ही सरकारी दस्तावेजों में। वे अगर जिंदा हैं तो देश के उन आम लोगों के बीच जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मध्य प्रदेश के टंटिया भील भी एक ऐसे ही आदिवासी योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी। बेहद गरीब घर में पैदा हुए टंटिया भील ने उस समय देश की आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था, जब हमारे जो नेता जिनका आज हम जय जयकार करते हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं भूपेंद्र बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल भूपेंद्र बुंदेला पर। और आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, यह निर्विवाद सत्य है कि हर आज़ादी के दीवाने को तात्कालिक सत्ता ने वागी ही निरूपित किया है, चाहे औरंगजेब की मुग़ल सत्ता हो या फिरंगियों की गोरी सत्ता। क्रांतिकारी टंटिया भील ने भी राजशाही और अंग्रेज सत्ता से 12 वर्ष तक संघर्ष किया तथा जनता के हृदय में जननायक की भांति स्थान बनाया। स्वाधीनता संग्राम में राजनीतिक दलों और शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करने के लिए भी आंदोलन किए, लेकिन इसके पहले टंटिया भील जैसे आदिवासी क्रांतिकारी और जनजातियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आम लोगों की आवाज़ बुलंद कर देश को गुलामी से मुक्त कराने का संकल्प किया था। टंटिया भील के रूप में आदिवासी और आमजनों का आवाज़ मुखरित हुई थी। टंटिया भील इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाले सबसे बड़े व्यक्ति थे। आज भी आदिवासी घरों में टंटिया भील की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टंटिया भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी। टंटिया भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टंटिया भील को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंटिया भील एक ही समय में 1700 गाँव, जी हाँ दोस्तों, 1700 गाँवों में ग्राम सभा लिया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेज़ों के 20,000 सैनिक के द्वारा भी टंटिया भील को कोई नहीं पकड़ पाता था। टंटिया भील देखते ही देखते अंग्रेज़ों की आंखों से ओझल हो जाते थे। कहा जाता है कि टंटिया भील लाखों आदिवासी झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर देते थे। आपको बता दें कि टंटिया भील का जन्म तात्कालिक सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ यानी खंडवा जिले की पंधाना तहसील के एक गांव में 1842 में हुआ था। वह फिरंगियों को सबक सिखाना चाहते थे। भीलों के समाजवादी सपने को साकार करना चाहते थे। उन्हें देश की गुलामी का भी भान था। वह बार बार जेल को तोड़कर भाग आते थे। छापामार युद्ध में वह निपुण थे। उनका निशाना अचूक था। भीलों की पारंपरिक धनुर्विद्या में निपुण थे। दावा यानी फालिया उनका मुख्य हथियार था। उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। युवावस्था से लेकर अंत समय तक टंटिया का सारा जीवन जंगल, घाटी, बीहड़ और पर्वतों में अंग्रेज़ों और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लेते बीता। टंटिया ने अंग्रेज साम्राज्य से होलकर राज्य की शक्तिशाली पुलिस को बरसों छकाया और उनकी पकड़ में नहीं आया। टंटिया की सहायता करने के अपराध में हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा सैकड़ों को जेल भेजा गया। लेकिन 11 अगस्त 1889 को रक्षाबंधन के अवसर पर मुँहबोली बहन के घर जीजा गणपत द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। टंटिया को ब्रिटिश रेसिडेंसी क्षेत्र में स्थित सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल इंदौर में रखने के बाद पुलिस के कड़े सशस्त्र पहरे में उन्हें जबलपुर ले जाया गया। टंटिया को बड़ी बड़ी बेड़ियां डालकर और जंजीरों से जकड़कर जबलपुर की जेल में बंद रखा गया, जहां उन्हें अंग्रेज़ों ने भीषण नारकीय यातना दी और उन पर भारी अत्याचार किए।
टंटिया को 19 अक्टूबर 1889 को सेशन न्यायालय जबलपुर ने फांसी की सज़ा सुनाई। जनमित्रों के डर से टंटिया को कब और किस तारीख को फांसी दी गई, यह आज भी अज्ञात है। आम जनता की मानता है कि फांसी के बाद टंटिया के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया गया था। वहां पर बनी हुई एक समाधि स्थल पर लकड़ी के पुतलों को टंटिया मामा की समाधि माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक पाताल पानी पर टंटिया मामा को सलामी देने के लिए कुछ समय के लिए रेल को रोकते हैं। टंटिया मामा द्वारा किए गए कार्यों को निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में लोगों ने अपनी लोक चेतना में उसी तरह शामिल कर लिया जिस तरह किसी देवता को करते हैं। टंटिया मामा की सबसे अधिक गाथाएं निमाड़ में रची हुई हैं। मालवी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में भी टंटिया भील का चरित्र गाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजाति प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए का जननायक टंटिया भील सम्मान स्थापित किया है। यह सम्मान शिक्षित तथा खेल गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रदेश के एक युवा को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। और आपको बता दें कि टंटिया मामा के ऊपर से एक फिल्म भी बन चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।